Hello everyone. So today we are starting with a new chapter, that is redox reactions. In redox reaction, actually we will have different parts. First part is oxidation number. Oxidation number. Second, we will move for balancing of redox reaction. So these are the two major parts which we have to study in this chapter. So one by one, एक एक करके हम दोनों टॉपिक लेके चलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. So first we are starting with oxidation number. Oxidation number. Now the thing is, sir, what is oxidation? In general, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या फील आता है? सर, if we are talking about K2Cr2O7, what is the charge on this potassium? What is the charge on this oxygen? What is the charge on this chromium? These are the oxidation number of every element in this compound. Sir, how we can define this oxidation? देखो, अगर मुझे डिफाइन करना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, से इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? द चार्ज ऑन द क्रोमियम इन दिस मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर. तो सर, इसको और डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in the given species was K2Cr2O7. The oxidation number of an element in the given species is the charge on that element which left after removing other elements bonded with it with their respective charges. Means मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्रोमियम का वो रिमेनिंग चार्ज जब क्रोमियम के साथ जो अटैच्ड अदर एलिमेंट्स हैं उनको उनके रेस्पेक्टिव चार्जेस के साथ मैं रिमूव कर देता हूं, द रिमेनिंग चार्ज ऑन क्रोमियम इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम. पोटेशियम का चार्ज +1, सो 2 पोटेशियम +2, ऑक्सीजन -2, तो 7 ऑक्सीजन -14, और ऑक्सीजन -2 तो 7 मीन्स -14. ना क्रोमियम चार्ज, सर वही तो मालूम नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, नेट चार्ज ऑन दिस कंपाउंड इज नॉन जीरो. देखिए, कोई चार्ज गिवन नहीं है K2Cr2 से, so net charge will equals to 0. So what can I write? Sir, potassium का net charge +2. Chromium, say we are saying it is X. So it will +2X. Why +2X? One chromium is X, then two chromium will 2X. -14 equals to 0. So I can say 2X is equal to 12. So X will equals to +6. This is the oxidation number of chromium. अब बेटा इसको अपन समझे तो ऐसे भी समझ सकते ना कि सर पोटेशियम का चार्ज था +2, ये हमको मालूम. ऑक्सीजन का नेट चार्ज था -14. तो इस क्रोमियम पर नेट चार्ज कितना आए कि इट बिकम्स जीरो? वाई? इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो अगर इसको जीरो लाना है तो क्रोमियम का नेट चार्ज क्या होना चाहिए था बेटा? +12. +12 नेट चार्ज था, तो पर क्रोमियम ये कितना हो जाएगा? +6. सो वी कैन से आइदर यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड, और हम ऐसा बोल सकते हैं सर इस पर रिमेनिंग चार्ज हम मेजर कर लें. कैसे? इनसे जो भी अदर एलिमेंट्स बॉन्डेड थे इनको उनके रेस्पेक्टिव चार्जेस के साथ हमने रिमूव कर दिया. सो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6, सॉरी. नाउ से अगर मुझे बोला जाए MnO4-2, इन दिस केस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो सर Mn के लिए हम लोग x मान लेते हैं. ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -2. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +6. क्यों ऐसा -2 क्यों किया? बिकॉज दिस इज द चार्ज ऑन MnO4. मीन्स Mn का चार्ज और ऑक्सीजन का नेट चार्ज, इन दोनों का जो समीशन, जो टोटल चार्ज था वो क्या था? -2. इस -2 के इक्वल. So basically, what is oxidation number? Oxidation number is the charge left on the given element when all other atoms bonded with it or all other elements bonded with it are removed with their respective charges. That is called as oxidation number. So how can you define oxidation number? The oxidation number of an element in given species is the charge left on that species
when all other elements bonded with it are removed with their respective charges. Clear? So this is called as oxidation. But always remember, oxidation number is charged. मीन्स ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. हाँ, जीरो है देन नो नीड टू गिव द पॉजिटिव और नेगेटिव. अदरवाइज इट विल पॉजिटिव और नेगेटिव. यू हैव टू स्पेसिफाई द चार्ज. मीन्स अगर मान लीजिए अभी हमने बात की थी K2Cr2O7, मैं यहां ये नहीं बोलूंगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6. नो, वी हैव टू स्पेसिफाई इट इज +6. आप समझ रहे हैं? अगर मैंने आपसे बोला MnO4-2, इन दिस केस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर था आपके पास 6, तो 6 नहीं बोलेंगे, इट विल कंसिडर्ड एज +6. सो वी शुड डिफाइन इट इज द चार्ज लेफ्ट ऑन दैट एलिमेंट. क्लियर हो गया? समझ में आएगा? तो सर एक बात बताइए, क्या ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या यही वैलेंसी होता है? नहीं नहीं, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कोई एलिमेंट की जो कंबाइन होने की टेंडेंसी है उसको, तो जब कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो सर उसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा. तो कंपेयर किससे करते हैं? हाइड्रोजन. कोई एलिमेंट कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. अगर मैं बात करता हूं सोडियम NaH, तो इसका वैलेंसी में बोलूंगा 1. अगर मैंने बोला HCl, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, मीन इसकी वैलेंसी कितनी होगी क्लोरीन की? 1. अब मैं -1 नहीं बोलूंगा, इट इज 1 ऑन. सोडियम के लिए 1 ऑन. हाँ, अगर मुझसे कोई बोलता सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1. यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1. ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज. अगर मैं बोलता हूं H2S, तो H2S में सल्फर हाउ मेनी हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है बेटा? 2. तो ये इसका वैलेंसी होगा. क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज क्या होगा इन द गिवन स्पीसीज, उस एलिमेंट पर चार्ज जो होगा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. एंड कंबाइनिंग कैपेसिटीज, तो इसका मतलब वैलेंसी विद नो चार्ज. वैलेंसी पे मुझे चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है. समझ में आएगा? क्लियर है? तो यहां तक का पार्ट तो बेसिकली हमको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या था और वैलेंसी क्या. अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर. बेटा जब कभी भी हमको ऑक्सीडेशन नंबर मेजर करना होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेजर करने के लिए कौन से रूल हमको फॉलो करना है? कुछ स्पेसिफिक रूल हैं, कुछ गिवन स्पीसीज है, कुछ गिवन एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हो. तो आपको कुछ स्पेसिफिक रूल को हमेशा फॉलो करना है फॉर कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. बेटा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में आपके पास कौन था? सर दीज आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. दीज ऑल वर ऑफ फर्स्ट ग्रुप. इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेके चलना है हमको? +1. सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे बेटा? उसमें थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. ये सारे के सारे आपके पास थे. इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +2. क्लियर? देखो एक बेसिक सी चीज आप हमेशा ध्यान, जब भी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेट. सर कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई कंपाउंड था जिसमें ए बी के साथ और सी के साथ, ए बी एंड सी के बीच में ये बॉन्ड, जिसमें मुझे डिफाइन किया गया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सी, बी एंड ए, ऐसा कुछ है. तो बेसिकली जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो हम हमेशा क्या बोला करते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट. तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज. तो अगर मैं यहां बात करता हूं ए एंड बी, तो ए एंड बी में ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर, सो बी विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट.
अगर ऐसा होगा तो बेटा बी पर चार्ज आएगा -1 और ए पर आएगा +1। क्यों? दे आर फॉर्म्ड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज सिंगल कोवलेंट। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ए का इलेक्ट्रॉन कुछ बी की तरफ आ गया तो यहाँ -1 और यहाँ +1। ना ए एंड सी, अगर मैं यहां बात करता हूं तो सर ए और सी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? सी। तो यहां सी और ए में डबल बॉन्ड था, तो इसका मतलब सी पर -2 चार्ज, ए पर +2 चार्ज। क्यों? पर बॉन्ड 1 1 इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे फ्रॉम ए। कार्बन क्या बोले अपन? सी बोल देते हैं। और ए से कार्बन सी की तरफ शिफ्ट हुआ तो सी पर -2, ए पर +2। तो इस पूरे कंपाउंड में अगर कोई पूछेगा बी का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ए का ऑक्सीडेशन नंबर +3, +2 ये एंड +1 ये, टोटल हो जाएगा आपके पास +3। ये जो कार्बन हमने लिया है, जो सी आपने लिया, इसका कितना हो जाएगा? -2। ये चेक कर लीजिए, चलेगा? अगर मान लीजिए मुझसे कोई बोलता है H2SO4, H2SO4 में अगर मैं एवरी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो सर हमको मालूम है कि यहाँ ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सल्फर एंड देन हाइड्रोजन। यही तो ऑर्डर होगा। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2 एंड +2। सर ये -2 क्यों? डबल बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन एंड सल्फर में ये -2 ये +2, अगेन डबल बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन एंड सल्फर बाय सिंगल बॉन्ड ऑन, तो यहाँ -1 और यहाँ +1। यहाँ आपके पास ये +1 और ये -1। अब देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये -1 ये +1। यहाँ आपके पास ये -1 ये +1। तो अब आप चेक कीजिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +1। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है बेटा? -2। सल्फर का कितना आ रहा है आपके पास? +6। ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर की जब भी बात करेंगे तो हम बोला करते हैं इफ एलिमेंट्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड देन उस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 पर कोवेलेंट बॉन्ड एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट +1 पर कोवेलेंट। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो हमको अगर कोई भी कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीसीज होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर डिफाइन करना सबसे, मतलब एक्चुअली दिस इज द बेसिक रूल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होगा ना वो यही रूल है, इसी के बेस पर हम लोग इस चीज को डिफाइन। अब अगर बात कीजिए, आपसे मैं बोल देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 ओनली। बेटा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। क्यों? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने ओर अट्रैक्ट ही करेगा ना, और कोवेलेंसी हमेशा 1 होती है, तो -1 चार्ज ये हमेशा आएगा इसके। लेकिन अगर मान लीजिए मैं फ्लोरीन की जगह क्लोरीन की बात करता हूं, तो अगर ये HCl का फॉर्म है तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन -1 एंड +1। लेकिन अगर यही क्लोरीन आपको दे दिया मैंने HClO4 में, तो HClO4 में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए यहाँ O पर -2, Cl पर +2, वाई? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। यहां देखिए ये ऑक्सीजन -2, क्लोरीन +2, ये ऑक्सीजन -2, ये क्लोरीन +2, ये ऑक्सीजन -1, ये क्लोरीन +1, ये ऑक्सीजन आपके पास -1 और हाइड्रोजन +1। तो आप चेक कीजिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया, ऑक्सीजन का -2 आ गया, हाइड्रोजन का +1 आ गया। इसका मतलब अदर जो भी हेलोजेंस हैं फ्लोरीन के अलावा, उनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट पॉसिबल है जैसे ऑक्सीजन है। तो हमने क्या बोला, उस केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 नहीं बोल सकते। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, ClF3 कर दीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए ClF3। तो Cl के साथ आपके पास 3 फ्लोरीन बॉन्डेड है कोवेलेंट, ठीक है? अगर 3 बॉन्डेड है तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो -1 +1, -1 +1, -1 +1, तो आपके पास क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +3। लेकिन अगर मुझे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर अप्लाई करना है
तो मुझे उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम हो, मुझे आइडिया हो किन किन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म, तभी मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर। तो आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं मैं, इफ फ्लोरीन इज गिवन एट एनी पॉइंट इन एनी स्पीसीज, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट एनी एक्सेप्शन हमेशा -1 चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम, ऑलवेज -1। इसके बाद आइए आप फिफ्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0। बेटा सुनो, एन एलिमेंट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम्स अवेलेबल, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपने ही एलिमेंट मीन्स अपने ही एटम्स का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करे, जैसे H2, जैसे Cl2, जैसे Br2, जैसे F2, जैसे P4, जैसे S8। ये सारे के सारे वो स्पीसीज जिनमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का जिसमें केवल हाइड्रोजन एटम, 0। क्लोरीन 0, ब्रोमीन 0, फ्लोरीन 0, फॉस्फोरस 0, सल्फर 0। तो बेटा कंपाउंड नहीं है, दे आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप का एलिमेंट जब नेचर में मिलेगा, कैसे, नेचर में हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं मिलेगा, इट इज अवेलेबल इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब वो मॉलिक्यूल अपने ही एटम के साथ बनाएगा तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे एलिमेंट जैसे HCl के साथ फॉर्म में बनाया, क्लोरीन के साथ फॉर्म किया। तो हमने यहाँ क्या बोला, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे बोथ आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों का चार्ज 0 0। क्लियर। तो अगर फ्लोरीन किसी कंपाउंड की फॉर्म में -1, लेकिन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल F2 की फॉर्म में, तो हमको 0 बोलना ही पड़ेगा। क्लियर है। यहां मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर नहीं कर सकता हूं किसी दूसरी स्पीसीज। डन। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स पॉइंट हमने बोला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1। इस चीज को समझे बेटा आप। बेटा देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देना भी चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है। तो इन जनरल अगर हाइड्रोजन की बात करें तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है, क्योंकि हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही आपके पास अवेलेबल है एज नॉन मेटल आपके पास जो भी है। लेकिन अगर मेटल्स के साथ बात करें तो मेटल्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेटल हाइड्रेट, जैसे मैंने बोला लिथियम हाइड्रेट, जैसे मैंने बोल दिया सोडियम हाइड्रेट, जैसे मैंने बोल दिया कैल्शियम हाइड्रेट, इनमें से किसी की भी बात कर लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रेट की बात कर लीजिए, इन सब में हाइड्रोजन इज विद मेटल। तो मेटल्स आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो हियर हाइड्रोजन विल बिहेव एज नॉन मेटल एंड इट विल शो -1 ऑक्सीडेशन। अदरवाइज मेटल्स के अलावा हाइड्रोजन और किसी के साथ ले लीजिए, आपको हमेशा +1 मिलेगा। HCl में +1, H2SO4 में +1, HClO4 में, सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1 है। केवल मेटल्स के साथ अगर हाइड्रोजन है तो आपको -1 बोल देना चाहिए। परफेक्ट है। चलिए, सेवंथ हमने बोला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2 होगा, जनरली -2। और -2 की फॉर्म में जब भी ऑक्सीजन मिलेगा बेटा, उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड बोले या नॉर्मल ऑक्साइड बोले, बोथ आर द सेम थिंग। ऑक्साइड बोले या नॉर्मल ऑक्साइड, दे बोथ आर द सेम। लेकिन एक बात सोचिए, यहां अगर कुछ केसेस की बात करें, स्पेसिफिक केसेस की, तो देखिए, अगर मुझे OF2 दे दिया, तो सर आपने बोला था फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, यस। तो इन दिस केस क्या होगा, फ्लोरीन -1 ऑक्सीजन +1, फ्लोरीन -1 ऑक्सीजन +1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा, यहाँ +2। अगर मैं बात करता हूं O2F2, O2F2 इज OF एंड F। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। -1 +1, ये -1 ये +1, दे बोथ आर ऑक्सीजन, तो दोनों के कारण चार्ज 0 0। तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, हियर ऑक्सीजन इज +1 ओनली। तो बेसिक, मैंने आपसे कहा ना, बेसिक प्रिंसिपल तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही होता है। चलेगा। तो ये आपके पास आ गया
कि अगर OF2 दिया है तो वहां ऑक्सीजन इज +2, अगर आपको O2F2 दिया है तो वहां ऑक्सीजन इज +1। सिमिलरली बेटा आप ऐसे समझें, एक स्पीसी होती है जिसको हम बोलते थे पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होता है, जहां ओ ओ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दोनों ओ पर -1 चार्ज है, जैसे H2O2, बेस्ट एग्जांपल। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन -1 हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1 हाइड्रोजन +1, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -1। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। अब इधर देखिए, यहां इसको हम परऑक्साइड नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड तो हैं, बट दे आर नॉट हैविंग -1 चार्ज। तो कहने का मतलब आपके पास परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। सिमिलरली एक स्पीसीज और आती है जिसको आप बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड कैसे लिखा जाता है, पहले तो इट इज O2-2। ऐसे ही सुपर ऑक्साइड होता है O2-, जैसे KO2, इट इज सुपर ऑक्साइड। CSO2, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन इज हैविंग -1, सो पर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -12, दैट इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 हो। तो कुल मिला के ऑक्सीजन के केस में कुछ केसेस OF2 O2F2, क्यों, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर ऑक्साइड लिंकेज जहां भी होगा वहां ऑक्सीजन -। जैसे आप एक एग्जांपल याद कीजिए, आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा था H2SO5, H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड। इस कैरोज एसिड में देखिए, यहां ये ऑक्सीजन -2 सल्फर +2, ये सल्फर +2 ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर इज +1 ऑक्सीजन इज -1, यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1। इस केस में देखें, सल्फर +1 ऑक्सीजन -1, क्यों, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1। अब दोनों ऑक्सीजन एक जैसे, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए यहां 2 ऑक्सीजन ये तो आपके पास होंगे परऑक्साइड्स। कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। और रिमेनिंग जो 3 ऑक्सीजन है सब पर चार्ज -2 आ रहा है, तो रेस्ट 3 जो होंगे दे आर नॉर्मल ऑक्साइड। व्हाई नॉर्मल ऑक्साइड बेटा, बिकॉज दे आर हैविंग -2 चार्ज। परफेक्ट है, कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, 7th के बाद 8th की बात करें, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms in given molecule given न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोल दो, ज्यादा बेटर रहेगा वर्ड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। आपको याद हो तभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था K2Cr2O7। तो पोटेशियम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर, सर ये एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, +1 होगा हमेशा, मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑक्सीजन का -2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 7। और क्रोमियम कैलकुलेट करना है तो हम 2 × X लिख देते हैं, पर क्रोमियम का X तो 2 के लिए 2X, और वो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली मान लीजिए मैंने आपसे बोला KMnO4, पोटेशियम का +1, मैग्नीज का कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, नेट इक्वल्स टू 0। आपसे बोला जाए CuH2O का होल 4 SO4, तो उस केस में कॉपर का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कॉपर का X। वाटर एक न्यूट्रल स्पीसीज है तो उसका ऑलरेडी 0 मल्टीप्लाइड बाय 4। सल्फेट का कितना होता है बेटा, -2, तो X इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, X इक्वल्स टू, सॉरी ये -2 इक्वल्स टू नेट चार्ज इस पर कितना दिया था, 0। सो आपके पास X -2 इज इक्वल टू 0, सो X विल इक्वल्स टू +2। तो कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2। क्लियर है। सिमिलरली आपसे अगर ऐसा बोला जाए, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
of all atoms in a given ionic species is equal to charge on that species. कैसे? मान लीजिए मैंने आपसे बोला CrH2O का होल ट्वाइस NS3 होल ट्वाइस BrNO2 नेट प्लस 1, ऐसा कुछ स्पीसीज है। और आपसे बोला क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, तो क्रोमियम इज एक्स, वाटर एक न्यूट्रल स्पीसीज 0, अमोनिया न्यूट्रल स्पीसीज 0, ब्रोमीन हेलोजन -1, NO2 -1 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना दिया बेटा? +1। तो x इज इक्वल टू +3। जैसे आपसे बोला जाए MnO4 माइनस, तो Mn का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन -2, तो नेट चार्ज कितना होगा? जितना इस स्पीसीज पे नेट चार्ज था -1, ये लीजिए रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। डन हो जाएगा? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10th, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्यू स्पीसीज इज एज फॉलो। कुछ स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ध्यान रख लेना चाहिए, जैसे मैंने अभी कई बार बोला, वाटर, अमोनिया, कार्बोनिल ग्रुप CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं 0, इन सारे न्यूट्रल स्पीसीज, चलेगा ना? ऐसे ही ऑक्सिलेटो -2, सल्फेट -2, कार्बोनेट -2, सल्फाइट -2। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप डायरेक्टली उस स्पीसीज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर प्लेस कर सकते, इजी पड़ेगा वो हमें। डन है? सो दिस इज ऑल अबाउट कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करें। तो मैं अभी इस लेक्चर के साथ कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जिनमें जिन स्पीसीज के साथ मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस भी करेंगे, है ना? देखिए क्या क्या दिया मैंने। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स इन फॉलोइंग स्पीसीज। नंबर 1 K2CrO4 क्रोमियम। नंबर 2 आपसे बोला जाए K2MnO4 Mn का बताइए। थर्ड आपसे बोल दिया जाए CrNS3 का होल 4 Cl2 होल ट्वाइस SO4, इसमें क्रोमियम का बताना आपको। फोर्थ आपसे बोला जाए NiCO का होल 4, इसमें निकल का बताना है। फिफ्थ आपसे बोल दिया जाए H2SO4 में सल्फर का बताइए। सिक्स्थ आपसे बोल दिया जाए H2SO5, अभी हमने बात की थी कैरो जैसे, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। सेवंथ आपसे बोल दिया जाए CaOCl2, इसमें आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। एट्थ आपसे बोल दिया जाए CuNS3 का होल 4 NO3 का होल ट्वाइस, इसमें कॉपर का बताना आपको। नाइन्थ आपसे बोल दिया जा रहा है CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। टेंथ आपसे बोल दिया जा रहा है H2H2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये कुछ स्पीसीज। एक 11th और देते हैं NiCN का होल 4, और यहां लिख देते हैं अपन Na2, है ना? और ऐसा ही एक 12th और आपको दे देते हैं FeC2O4 में F कार्बन का ऑक्सीडेशन। क्लियर? ये कुछ स्पीसीज, इनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको डिफाइन करना है, बताना है, सोचना है, करके देखिए।
हो सकता है इसमें कुछ केसेस ऐसे हों जो आप लोगों को भी याद नहीं हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनका एक्सेप्शनल केस पढ़ा होगा, नहीं है तो अपन जब इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम उसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तब तक के लिए कंप्लीट कीजिए, जो टॉपिक पढ़ाया है उसको एक बार रीड कीजिए प्रॉपरली, और फिर इनके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।